एक अंडररेटेड रूसी हॉरर फिल्म द घोस्ट ब्राइड ईसन की कहानी, जिसमें एक भूतिया दुल्हन एक छोटी लड़की का इस्तेमाल करती है अपने पुनर्जीवन के लिए। फिल्म के हर फ्रेम में डरावनी और रहस्यमय चीजें होती हैं। यह सब उस आदमी से शुरू होता है जो अपनी मृत पत्नी को फिर से जीवित करने की कोशिश में जुटा है। उसकी पत्नी का हाल ही में एक हादसे में निधन हो गया था, लेकिन वह उसे वापस लाने के लिए एक स्क्रू से उसकी खोपड़ी को ठीक करता है। जब वह अपनी पत्नी की तस्वीर कैमरे से खींचता है तो उसे लगता है कि पीछे का उपकरण ढीला हो गया है। जब वह फिर से इसे ठीक करने के लिए पास जाता है तो उसे ऐसा महसूस होता है कि सारे तांबे है कि कोई अदृश्य आत्मा उसके पास है, लेकिन पीछे मुड़ने पर उसे कुछ नहीं दिखता। अगले अनुष्ठान को पूरा करने के लिए वह रात में एक घोड़ा गाड़ी से एक दूर दराज के गांव की ओर निकलता है। 1 घंटे बाद वह एक सुनसान गांव पहुंचता है और ऊंची कीमत देकर एक ठंडी गठरी में लिपटी एक लड़की को खरीदता है। गांव का मुखिया उसकी चाल समझ जाता है, लेकिन उस जमाने में अमीर ही सब कुछ होते थे, तो वह बिना झिझक के मुखिया को एक बंदूक दे देता है और चारों ओर खड़े ग्रामीणों को हैरत में डाल देता है। वह अपनी पत्नी को लकड़ी के एक बॉक्स में रखता है, उसके हाथ से अंगूठी उतारता है और उसे उस लड़की के हाथों में डाल देता है। फिर वह दोनों को बॉक्स में बंद कर देता है, लकड़ी की तख्तियों को लोहे की कीलों से जड़ता है और मिट्टी से ढक देता है। जैसे ही आदमी मेहनत से काम में जुटा होता है, अचानक बॉक्स से तेज आवाज निकलती है। सभी काम करने वालों के हाथ एक पल के लिए रुक जाते हैं और फिर अचानक एक बड़ा हाथ लकड़ी के बॉक्स से बाहर निकलता है। आदमी बॉक्स का ढक्कन खोलता है और अनुष्ठान पूरा करता है। वह सब कुछ अपनी डायरी में रिकॉर्ड करता है और फिर इसे अपने विला के गुप्त कमरे में छिपा देता है। कुछ दिनों बाद भी उसकी पत्नी में कोई सुधार नहीं होता। अपनी पत्नी की आत्मा को किसी नुकसान से बचाने के लिए वह तस्वीरों की फिल्म को एक आईने के फ्रेम में सहेज कर रखता है। उसे यकीन है कि एक दिन उसकी पत्नी पूरी तरह से जाग उठेगी। वह रोजाना अपनी पत्नी के बदलते हालात को एक तंबू में रिकॉर्ड करता है। एक दिन अचानक उसकी पत्नी चमत्कारिक रूप से उठ बैठती है। वह मुड़कर देखता है, लेकिन उसे बिस्तर पर उसका शरीर नहीं दिखता, और जब वह पलटता है तो उसकी पत्नी उसके सामने खड़ी होती है और अचानक ही एक छोटी लड़की में बदल जाती है। वह भयभीत होकर पूछता है, मुझे क्या हुआ विक्टर? उसकी पत्नी पलटकर ड्रेसिंग टेबल की ओर देखती है और पूछती है, तुमने मेरे साथ क्या किया? कहानी का यह प्रील्यूड खत्म होता है और कुछ सालों बाद एक नए जोड़े की शादी की कहानी शुरू होती है। जिमी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है और आज दोनों चर्च में अपनी सगाई पूरी करने का इरादा रखते हैं। रात में टीना उत्सुकता से शादी का रिकॉर्ड अपडेट करती है और दोनों ने मिलकर एक ऐसा जीवन जीने का संकल्प लिया है जिसमें तलाक की कोई जगह नहीं है। सुबह जिमी उसे जगाता है और पूछता है, तुम किससे बात कर रही थी? टीना बताती है कि वह अपनी बहन नस्त्या के पास जा रही है और उसे अपने रिश्तेदारों से मिलने की जल्दी है। टीना और जिमी ज़ारनिची दोनों घर के रास्ते पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में टीना अपने हाथ की शादी की अंगूठी देखती है। उसे यह नहीं पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बनने वाला है। कुछ घंटों बाद वे अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। जिमी के परदादा उस दौर के एक अमीर आदमी थे और यह घर वही जगह है जहां वो अनुष्ठान हुआ था। दरवाजे पर कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं और अगली ही पल जिमी की बहन लिसा विला से बाहर आती है। वह सारी जिंदगी इसी घर में कैद रही है। लिसा टीना को बताती है कि परिवार में कई अच्छे फोटोग्राफर हुए हैं और उसकी दादी अभी भी यहीं रहती हैं। वो कहती है कि दादी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए उनसे मिलना मुश्किल है। लिसा यह भी बताती है कि उसके पिता चोटिल होने की वजह से जल्दी ही रिटायर हो गए थे। टीना को शादी की तैयारियों के बारे में जानकारी देते हुए लिसा कहती है कि जल्द ही परिवार के सदस्य यहाँ जुटेंगे और एक पारंपरिक समारोह के बाद शादी होगी। सुनते ही जिमी असहज हो जाता है और अगले ही दिन वापस जाने का इरादा कर लेता है, जिससे स्पष्ट होता है कि वह इस घर में शादी को लेकर कुछ जानता है। उस रात टीना को अजीब चीजें महसूस होती हैं। वह बाथरूम में एक जेड स्टोन के साथ समय बिता रही होती है कि अचानक दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और एक रहस्यमयी औरत का झलक दिखाई देती है। हालांकि रूसी महिला होने के कारण टीना बिना चीखे उस औरत का पीछा करती है और उसे लगता है कि वो लिसा ही है, लेकिन जब वह छूने की कोशिश करती है तो सिर्फ अपनी ही परछाई पाती है। उसी रात जिमी उसे एक खेल के बारे में बताता है कि जब भी इस घर में किसी को डर लगता था, वे अपनी आंखें 3 सेकंड के लिए बंद कर लेते थे और सब ठीक हो जाता था। अगले दिन सुबह उठने पर टीना को पता चलता है कि जिमी गायब है। लिसा कहती है कि वह सामान लेने शहर गया है और शायद रात तक लौटेगा, लेकिन टीना को शक होता है कि कुछ ठीक नहीं है। जिमी का फोन बार बार बंद आ रहा होता है। इस बीच लिसा टीना को पारिवारिक फोटो एल्बम दिखाती है जिसमें शादी का एक पुराना लहंगा भी होता है जो जिमी की परदादी का था। लिसा उसे कहती है कि इस लहंगे को पहनना परिवार की परंपरा है और चाह कर भी टीना मना नहीं कर पाती। दोपहर में टीना एक अलमारी के अंदर छुपे दरवाजे से
गुजरती है, जहां उसे एक छुपा हुआ कमरा और एक सीलन वाली डायरी मिलती है। इस जगह का संबंध जिमी के परदादा के रहस्यमयी अनुष्ठान से होता है। उस रात वह अजीब सपने देखती है, जिसमें वह खुद को जिमी के परदादा के समय में पाती है, जैसे कोई अदृश्य व्यक्ति जो सब कुछ देख सकता है लेकिन किसी को दिखाई नहीं देता। अगली सुबह एक बूढ़ा डॉक्टर घर आता है, जो अजीब निगाहों से टीना को देखता है। इसी बीच टीना भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजे पर मौजूद परिवार के सदस्यों के कारण उसे कामयाबी नहीं मिलती। एक रात टीना को पता चलता है कि जिमी को उसके पिता ने कैद कर रखा है और उसे कोई रहस्यमयी पेय पिलाया जा रहा है। जिमी अपनी पत्नी को वहां से भाग जाने के लिए इशारा करता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे छुड़ा पाती, एक भूतिया दुल्हन वहां आ जाती है और उसे बेहोश कर देती है। होश में आने के बाद टीना खुद को एक गहरे गड्ढे में पाती है और वहां से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वह एक रहस्यमयी मंत्र सुनती है और अचानक एक बड़ा हाथ उसे पकड़ लेता है। अगले दिन परिवार जबरन उसे दुल्हन के लिबास में सजाकर शादी की तैयारी करते हैं, ताकि वे अपने पूर्वजों के श्राप को खत्म कर सकें। टीना को अपने पति को ढूंढने में कामयाबी मिलती है और वे दोनों किसी तरह से वहां से भागने की कोशिश करते हैं। आखिरकार वे भागने में सफल होते हैं, लेकिन उनके साथ घटी भयानक घटनाएं उन्हें ताउम्र याद रहेंगी। इस श्राप से छुटकारा पाने के लिए उन्हें उस पुराने एल्बम को जलाना होगा, लेकिन क्या वे इसे हासिल कर पाएंगे?